बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज ही हम आपके लिए बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी लेके आए हैं। आपने ये बड़ी दफ़ा बना के खाए होंगे, लेकिन आज हमारे तरीके से बना कर खाएँ। देखिएगा कि कितने मज़े के, बिल्कुल नहीं जी आपको फ़ील होगा। ये कड़वे करेले हैं और ये इतने मज़े के और टेस्टी थे ना, बस आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सबसे पहले हमने ले लिए हैं आधा किलो करेले हैं। इनको आपने काट लेना है और इस तरह की शेप में आपने ले आना है। ठीक है जी। आपने लेना है 1 कप ऑयल। उसमें आपने जो करेले जो फ्राई करने हैं, फ्राई करते हुए इनको इस तरह का कलर आ जाए तो जी हमारे करेले आप समझे कि फ्राई हो गए हैं। अब हमने इनको गोल्डन, जो लाइट ब्राउन सा होता है ना, जिसका सही ग्रीनिश कलर है, वो ख़त्म हो जाना चाहिए और इस तरह का ना कलर होना चाहिए। और आपने इसको इतना कलर ज़रूर देना है, क्योंकि इससे ये होता है कि ये जो करेले हैं ना, इनका कड़वापन जो होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। वैसे कहते हैं करेला हो और नीम चढ़ाना हो, लेकिन आप देखेंगे कि वाकई आपको लगेगा ही नहीं कि आप करेले खा रहे हैं। हमने जिस तरह की उनकी शक्ल में जब ये फ्राई हो जाएं लाइट लाइट ब्राउन, तो हमने इनको निकाल लेना है। इसी ऑयल में हमने और काम करना है। हमने कोई वो कढ़ाई भर के ऑयल यूज़ नहीं किया। आपने देखा 1 कप में हमने किया, और इसी में हमने 3 ऑनियन जो है वो इस तरह के स्लाइसेस की शक्ल में काटे थे, और इसमें इनको हमने अच्छा सारा लाइट ब्राउन समझे कर लेना है। बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना इसको। ठीक है जी। ये देखें ये बन रहे हैं। अभी इन्होंने अपना पहला कलर चेंज किया, थोड़ा सा और हमने करना है। फिर इसमें हमने डालने हैं जी 3 अदद टमाटर। उनको आपने चॉप कर लेना है और वो इसके अंदर डाल देने हैं। फिर इसके अंदर हम डालेंगे नमक, ताकि ये जो टमाटर है ना ये गल जाए। ये नमक के साथ बहुत जल्दी ज़रा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर हमने इसके अंदर डाली है सुरख मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, क्योंकि हमने इसमें ग्रीन चिली भी डालनी है, तो फिर ज़्यादा मिर्चें जो है ना वो नहीं खाई जाती हैं। और वो वैसे भी आपको पता है मिर्च इतनी फ़ायदेमंद तो नहीं है, और कोशिश किया करें नमक और मिर्च दोनों है ना वो बहुत ज़्यादा ना यूज़ किया करें। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, क्योंकि फिर इसका अच्छा सारा कलर आ जाएगा, और आपको पता है हल्दी के वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब इसको हम अच्छी तरह करेंगे मिक्स। और जो हमने आँच जो हमने रखी है ना, वो हमारी है मीडियम, ना वो तेज़ है और ना वो स्लो है। स्लो हम उस वक्त करेंगे जब हम इसको तो सब चीज़ें डाल के थोड़ी देर के लिए रखेंगे। अब हमने इसमें डाला है ज़ीरा भी हमने डाला है 1/2 टीस्पून, क्योंकि वो जी आपको पता है वो फैट बर्नर है, बहुत अच्छा है। और हम डालेंगे 1 चम्मच जो है ना वो भर के नींबू का रस। उसके भी बड़े फ़ायदे हैं, और ये है कि ये जो कड़वाहट है ना इसकी ये भी बहुत कम करेगा। नींबू का रस भी जो करेले की कड़वाहट है ना इसको कम करेगा। और फिर हमने जो फ्राई किए थे वो वाले करेले इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हैं प्याज और टमाटर जो है ना वो मिक्स होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल जिनको इन्होंने आपको नज़र ही नहीं आना इतना। ठीक है, टमाटर ने इतना मोटा, उसने बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाना है। ठीक है, अब इसको भी हमने अच्छी तरह कर लिया है मिक्स, और हल्की आंच पे जो है ना आपको बताया वो हम इसको कर रहे हैं फ्राई। अब हम इसमें डालेंगे, हमने 1 कप जो दाल है ना उसको उबाल लिया था, वो हमने इसके अंदर डाल दी है। दाल करेले आपने खाए होंगे, लेकिन इस तरह के बना के खाएंगे वाकई आप याद करेंगे कि कोई करेले आपने खाए हैं। या आपको कीमा गोश्त करेले सबसे ज़्यादा मज़े के लगेंगे। ठीक है, अब हमने इसको अच्छी तरह इसके अंदर काट देना है मिक्स। अब इसके अंदर हम जो है ना हल्का हल्का हाथ से ना इसको करेंगे। दाल हमने अच्छी थोड़ा सारा बिल्कुल गला ली है, इसमें कोई कनी वगैरह नहीं है। ये देखें जी, इसको अब हमने आप ढक्कन के साथ इसको 5 मिनट हल्का सा दम भी दे सकते हैं। अब मैंने इसको डाला है सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च, और ये मेरी दाल जो तकरीबन रेडी है वो मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया है। अब मैंने घर में जो मलाई नहीं होती वो, या जो मलाई यूज़ कर लें वो बेस्ट है, तो 3 चम्मच वो ना आपने ये डाल लेनी। मेरे पास तो ये क्रीम पड़ी हुई थी तो मैंने डाल लिया 3 चम्मच। इसको अच्छी तरह मिक्स करें, और अब आप अपने मेहमानों को जी इसको करें सर्व, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और